सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो विधि है ये थोड़ी लॉजिक विधि है, इसमें आपको कुछ याद भी करना पड़ेगा। से आपका सवाल आता है अंडर रूट 625 का वर्गमूल क्या है। अगर आपको याद हो तो आप बताएंगे। हम जानते हैं कि 625 का वर्गमूल 25 होता है, लेकिन होता कैसे है इसके लिए हम आपको देखो, जब आपका इकाई अंक 5 आए तो आप 5 काम लेंगे। ये 6 जो होता है आपका, ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। जो 6 जो आपका होता है ये 4 और 9 के बीच में होता है। ये जो 4 है 2 का स्क्वायर है और 9 आपका 3 का स्क्वायर है। सबसे छोटी संख्या लेंगे हमेशा, तो आपका जो आंसर आया वो 25 आया। इस प्रकार के हम बड़े बड़े सालों को भी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बना पाएंगे, इसलिए हम आपको कुछ विधि बताते हैं। पहले वो आप नोट कीजिएगा। जैसे आपका होगा प्रश्न का इकाई अंक, प्रश्न का इकाई अंक, और एक तरफ आप लेंगे उत्तर का इकाई अंक। मैं एक बार 10 तक का आपको वर्ग लिखता हूं। इसमें आपके सारे फॉर्मूले काम करेंगे। चाहे सवाल कितना भी बड़ा आए आप उसको चुटकियों में हल कर लेंगे, लेकिन ये विधि आपको याद होना जरूरी है। जैसे आपका प्रश्न हमेशा पीछे से आएगा। प्रश्न का इकाई अंक आपका एक यहां पे भी है और एक आपका यहां पर है। प्रश्न का इकाई अंक 1 आया तो उत्तर या तो 1 आएगा, फिर क्या आएगा 9 आएगा, 1 या 9। 2 आपका इसमें है नहीं है, ना ही इसमें 3 है। उसके बाद आपका आया 4, 4 1 रहा और 4 1 है, या तो 2 आएगा फिर क्या आएगा आपका 8 आएगा, बता दिया जाएगा। उसके बाद 5 आएगा, 5 का 5 सिंगल आएगा। उसके बाद तुम्हारा आएगा 6 आएगा, 6 आपका एक तो ये है, एक आपका ये है, या तो 4 आएगा फिर क्या आएगा 6, 7 8 इसमें बिल्कुल नहीं है। इसके बाद तुम्हारा 9 आएगा, 9 में 3 या 7 आएगा, 3 या 7। ये विधि आपको होना याद जरूरी है। अगर ये विधि आपको याद है तो आप सवाल को ओनली फॉर 5 से 7 सेकंड में कैसे हल करेंगे। जैसे मैं आपको सवाल लिखाता हूं। आपने लिखा 5625। यह सवाल आप कैसे कर सकता है, 5625 की पावर 1/2 का मान क्या है। अब देखो साथियों, इकाई अंक आपका 5 आया, इकाई अंक आपका क्या आया 5 आया, तो उत्तर में कितना आएगा आपका 5 बिल्कुल आएगा। अब हमारे पास 56 रहा। ये जो 56 है ये किस किस के बीच में, 49 और 64, 49 और 64। 49 7 का वर्ग होता है और 64 8 का वर्ग होता है। इन दोनों के बीच में 56 है, छोटी वाली संख्या लेनी है, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 75। इसी प्रकार मैं दूसरा सवाल लेता हूं। 9025 इकाई अंक आपका 5 है, इसलिए आपका ये तो 5 आया। अब जो 90 आपका जो बचा, ये 90 आपका इन दोनों के बीच में 81 और 100, 81 और 100 के बीच में आपका 90 है। ये 9 का वर्ग होता है और ये 10 का वर्ग होता है। हमेशा छोटी वाली संख्या लेनी है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 95। अब मैं सवाल थोड़ा चेंज करता हूं, जिसमें आपके दो आंसर छुपे हुए हैं। जैसे मैंने पहला सवाल लिया 5041, और दूसरा सवाल मैंने लिया यहाँ पे 6724। दो सवालों करते हैं यहाँ पे। इकाई अंक आपका 1 है, इसका मतलब आंसर आपका है तो 1 आएगा, फिर या फिर क्या आएगा आपका 9 आएगा। अब हमारे पास 50 रहा। 50 इन दो संख्याओं के बीच में 49 और 64, 49 और 64। ये 7 का स्क्वायर होता है और ये 8 का स्क्वायर होता है। हमेशा छोटी वाली संख्या लेनी है, या तो 71 आएगा फिर क्या आएगा आपका 79 आएगा। अब बात यह है कि जो 50 आपके किसके नजदीक है, 64 के नजदीक है, 49 के नजदीक है। आपको खूब पता है कि 49 के नजदीक है, इसका मतलब आपका ऊपर वाला आंसर होगा, तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 71 आएगा।
दूसरा सवाल देखते हैं यहाँ पे। इकाई अंक आपका 4 है, इकाई अंक आपका 4 है, या तो 2 आएगा फिर क्या आएगा आपका 8 आएगा, 2 या फिर कितना आएगा 8 आएगा। अब 67 पर बात करते हैं। जो आपका 67 है वो साथियों 67 आपके इन दोनों के बीच में 64 या 81, 64 या 81। 64 होता है 8 का स्क्वायर और 81 होता है 9 का स्क्वायर। छोटी वाली संख्या में से 8 लेंगे, या तो 82 आएगा या फिर आपका 88 आएगा। अब तुलना करनी है कि जो आपका जो 67 जो मान है वो 64 के नजदीक है या फिर 81 के नजदीक है। ये 64 के नजदीक है, इसका मतलब ऊपर वाला उत्तर तुम्हारा जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा 82। कितना आएगा 82। और सवाल देखते हैं। जैसे मैंने लिए यहाँ पे अंडर रूट 4624, 4624। दूसरा लिया मैंने 2916। इकाई अंक 4, उत्तर 2 या 8, 2 या 8 आपने लगा दिया। अब नंबर आ गया 46 का। 46 किन किन के बीच में? 46, 36 और 49 के बीच में। ये 6 का स्क्वायर होता है, ये 7 का स्क्वायर होता है। हमेशा छोटा वाला मान लेना होता है, या तो 62 आएगा या फिर क्या आएगा आपका 68 आएगा। अब बात यह है कि जो 46 जो आपका मान है ये 36 के नजदीक है 49 के, तो आपका ये नजदीक 49 के आता है तो आपको नीचे वाला लेना होता है। अगर ये 36 के नजदीक होता 46 तो आप ऊपर वाला लेते। इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 68। कितना आएगा 68। दूसरा सवाल है। इकाई अंक आपका 6 है, तो या तो आंसर आपका 4 आएगा या फिर क्या आएगा 6, 4 या 6। अब 29 रह गया। 29 आपका इन दोनों के बीच में है 25 या 36। ये 5 का स्क्वायर होता है और ये 6 का स्क्वायर होता है। हमेशा छोटा वाला लेना होता है, या तो 54 या फिर क्या आएगा आपका 56। दो आंसर आपके होंगे नहीं। 29 नजदीक किसके है? 25 के या 36 के। इसमें तो 4 का गैप है, इसमें 7 का गैप है, इसके ज्यादा नजदीक है। इसका मतलब ऊपर वाला आंसर आएगा, तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 54। कितना बनेगा 54। अगला सवाल लेता हूं मैं। अगला सवाल लिया यहाँ पे थोड़ा बड़ा सवाल लेते हैं। जैसे मैंने सवाल लिया 25,281, 25,281। दूसरा सवाल मैंने लिया यहाँ पे 62,001, 62,001। अब साथियों बात यह है कि इकाई अंक आपका 1 है, इकाई अंक आपका 1 है, तो आंसर या तो 1 आएगा या फिर आपका 9 आएगा। 1 आएगा फिर क्या आएगा 9 आएगा। अब देखिएगा ये 252 बचा आपका, ये 252 किस किस के बीच में? ये तो आपकी लाइन पूरी हो गई यहां पर, लेकिन मैं आपको बता दूं 11 का जो स्क्वायर होता है वो 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225 और 16 का आता है 256। देखो तो 252 इन दोनों के बीच में है, 225 के और 256 के। ये 15 का स्क्वायर होता है और ये आपका 16 का स्क्वायर होता है। ये आपने इसको या तो 151 आएगा या फिर 159 आएगा। 252 है, ये 256 के नजदीक ज्यादा है, इसका मतलब नीचे वाला आंसर आ गया, तो आपका आंसर आ जाएगा 159। इस सवाल को देखते हैं। यह सवाल को आप इकाई अंक आपका यहाँ पर 01 मतलब 1 आया, तो आंसर है तो 1 आएगा या फिर आपका 9 आएगा। अब 620 है, ये आपका लगभग 23 का जो स्क्वायर होता है वो 529 होता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है, 25 का जो स्क्वायर है वो 625 होता है, ये 620 है, 620 है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। तो 620 लिखेंगे आप लोग, वो 576 और 625, ये 24 का स्क्वायर है और ये आपका 25 का स्क्वायर है। छोटा वाला मान लेंगे, या तो 241 आएगा या फिर 249 आएगा। 620 है वो आपके नजदीक इसके ज्यादा है, 5 का डिफरेंस, इसमें आपका बहुत ज्यादा गैप है, इसका मतलब नीचे वाला आंसर आएगा और ये आंसर जो आपका आएगा वो आएगा 249। साथियों इस प्रकार के सवाल बनाने में आपको 5 से 7 सेकंड का समय लगा होगा, मेरा विश्वास है, और आपको विश्वास हो गया होगा कि सवाल बनाने में कितना टाइम लगता है।